पंत आईपीएल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी खरीद हैं। उनको खरीद के गोयनका जी ने ऐसे शो ऑफ किया था जिसे देखकर लग रहा था कि भाई साहब गोयनका जी को ट्रॉफी नहीं ऋषभ पंत ही चाहिए थे। एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसमें ऋषभ पंत को कैप्टन घोषित किया गया, बड़े बड़े पॉडकास्ट हुए। गोयनका जी ने ऋषभ पंत की तारीफों के इतने पुल बांधे कि हावड़ा ब्रिज से लेकर दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज सब कुछ फीका पड़ गया। गोयनका जी ने यहां तक बोल दिया कि अभी तक आप आईपीएल को धोनी की वजह से जानते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आईपीएल ऋषभ पंत की वजह से याद रखा जाएगा। ये सारे वीडियो देखकर केएल राहुल मन ही मन सोच रहे होंगे, हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। और झूठ नहीं बोल रहा हूं। जिस हिसाब से ऋषभ पंत और लखनऊ के हालात हैं, ऐसा लग रहा है कि गोयनका जी का गुस्सा पार्ट 2 जल्दी दिखने वाला है। मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया बाकायदा, जिसमें लिखा था कि जैसा चल रहा है अगर उसी हिसाब से चला तो गोयनका जी ऋषभ पंत को मिड सीजन में ड्रॉप कर देंगे, यानी बीच सीजन से ऋषभ पंत का पत्ता कटे। घर में मैच हो रहा था, लेकिन श्रेयस अय्यर ने लखनऊ को खुश होने के लिए टॉस भी जीतने नहीं दिया। भाई साहब, टॉस जीतकर तुरंत से पहले लखनऊ वालों से कहा कि आप लोग बैटिंग कर लो, और यहीं से शुरू हो गया लखनऊ वालों का शोषण। मुझे तो बेचारे जो मैच देखने आए थे उन पर तरस आ रहा था कि पहले 1 घंटा जाम में फंसकर इकाना स्टेडियम पहुंचे और फिर वहां उनको यह देखना पड़ा कि उनका ओपनर पहले ओवर में खत्म हो गया, चला गया, और पावर प्ले के अंदर 3 विकेट निकल गए, जिसमें से 1 विकेट कैप्टन ऋषभ पंत का भी था। इसके बाद तो सोशल मीडिया फट पड़ा। लोग कहने लगे कि रोहित कोहली और धोनी भी इतना अच्छा पीआर नहीं करवाते अपना जितना ऋषभ पंत का पीआर है। उन लोगों पर भी निशाना साधा गया जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में संजू की बजाय ऋषभ को ले जाने को इस तरह से डिफेंड किया कि ऋषभ पंत जनरेशनल टैलेंट है। मैं भी पूछना चाहूंगा भाई साहब, ये जनरेशनल टैलेंट क्या होता है? क्या एक जनरेशन में एक बार ही ये टैलेंट देखने को मिलता है? ऋषभ पंत की 27 करोड़ की सैलरी पर भी सवाल उठने लगे और लोग कहने लगे कि भाई इतने में तो पाकिस्तान की 2-3 टीमें बिक जाती, चल जाती। हालांकि इस तरह की ट्रोलिंग गलत है, क्योंकि ऋषभ पंत ने तो अपना बेस प्राइस 2 ही करोड़ रुपए सेट किया था। उन्होंने 27 करोड़ थोड़ी मांगे थे, ये तो उनको मिले हैं। लेकिन पंत भैया को सोचना होगा कि अनफॉर्चुनेट है, वो इस पूरे सीजन खुद को अपनी सैलरी से अलग नहीं कर पाएंगे और उनकी परफॉर्मेंस उनके पैसे से ही जज करी जाएगी, जोड़कर देखी जाएगी। पंजाब की कसी हुई गेंदबाजी ने लखनऊ को ज्यादा उड़ने का मौका नहीं दिया। पूरन और अब्दुल समद की पारी को छोड़ दें तो कोई हमको इंप्रेस नहीं कर पाया और लखनऊ वालों ने अल्टीमेटली 172 का टारगेट दिया। ये टारगेट छोटा है, ये बात प्रभसिमरन सिंह ने शुरू में अटैक करके ही बता दिया। मैच में एक मजेदार मोमेंट तब आया जब दिग्वेश राठी ने प्रियांश आर्या को आउट करके थोड़ा ज्यादा ही सेलिब्रेट कर लिया और उनके नजदीक जाकर डायरी सेलिब्रेशन किया, इस तरीके से जैसे उनका विकेट अपनी डायरी में लिख रहे हों। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। राठी भाई को पता होना चाहिए था कि भले ही उन्होंने विकेट ले लिया हो, लेकिन मैच में तो पंजाब ही आगे है। इस सेलिब्रेशन का जवाब लखनऊ के फैंस ने नाच नाच कर दिया जब भी चौके छक्के लग रहे थे। तब प्रभसिमरन और श्रेयस अय्यर की हाफ सेंचुरी ने एकदम मक्खन तरीके से पंजाब को दूसरा मैच जिता दिया। खैर, कल के मैच के बाद 2 ऐसे टीम ओनर्स हैं जो बहुत ज्यादा सैड हुए होंगे। एक तो गोयनका जी कि किसको ले लिया, और दूसरा शाहरुख खान कि किसको छोड़ दिया। बात तो सही है। वेल, श्रेयस अय्यर तो एकदम सरपंच के तरीके से खेल रहे हैं और उनकी वजह से पंजाब एक खतरनाक यूनिट लग रही है। आईपीएल फैंस हैरान हैं क्योंकि पॉइंट्स टेबल में दिल्ली, पंजाब और बेंगलुरु की होली ट्रिनिटी इस वक्त बगैर मैच हारे टॉप पर है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? क्या लगता है आपको, इस बार दिल्ली, पंजाब या फिर बेंगलुरु में से कोई एक टीम आईपीएल जीतने वाली है? बाकी का तो मुझे को नहीं पता, लेकिन देखो एक बात मैं आपको अभी से शर्त लगाकर बता रहा हूं कि चाहे तो वीडियो सेव कर लेना कि अगर श्रेयस अय्यर पंजाब को टूर्नामेंट जिताने में कामयाब हो गए तो डेफिनेटली उनके पास टीम इंडिया की कप्तानी आने वाली है। फिर राहुल, अक्षर पटेल, पंड्या, शुभमन गिल सब साइड में हो जाएंगे। पंजाब अगर जीत जाती है तो इसको फॉलो अप लिया जाएगा। आप बताओ कमेंट करके आपको इस बात में कितना दम लगता है। अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ।